हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th का गैसियस स्टेट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ध्यान देना है। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ IIT JEE मेंस एडवांस, फॉर द पर्पस ऑफ नीट्स एंड अदर मेडिकल एग्जामिनेशंस एंड क्लास 11th। ओके, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। नाउ अभी हमारा टॉपिक क्या है? अभी हमारा टॉपिक चलेगा यहाँ पर आइडियल गैस और रियल गैस में कॉन्सेप्चुअली क्या डिफरेंस है, एक बार देखेंगे। इससे पहले जो भी टॉपिक है उसको मैंने वीडियो ऑलरेडी उसके रिलीज कर रखे हैं। जो बच्चे देख चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं उसे देखिए और आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं सारा केमिस्ट्री इसमें डालूंगा और वो जो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सारा रहेगा और आप डेफिनेटली देखें। इससे आपको सब्सक्राइब करने से सारा वीडियो खुद ही आ जाएगा। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग टॉपिक पर आते हैं, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली क्या है, जब भी आपका आइडियल गैस में जब हम लोग लेंगे तो उसमें हम लोग लार्ज वॉल्यूम लेते हैं और जो रियल गैस के लिए हम लोग कौन सा वॉल्यूम लेते हैं, स्मॉल। क्या इसके पीछे कारण है? देखो बच्चों, आइडियल गैस कब होगा? जब उसके किसी भी फंक्शन को कोई आइडियली करने दे, कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना, तब होता है वो अपना आइडियली कर सकता है। यहाँ पर देखो, एक जब कंटेनर आपका यहाँ पर कुछ लार्ज होता है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं वो काफ़ी यहाँ पर उसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई भी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। यू कैन से कि यहाँ पर कोई इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण जो है सभी गैस आराम से यहाँ पर कोलाइड भी करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर से। किसी प्रकार का इस मॉलिक्यूल्स या फिर इस पार्टिकल को डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ठीक है, ये आपका लार्ज वॉल्यूम में आता है। डेफिनेटली ये अब आइडियल गैस दिखा सकता होगा। लेकिन आपके पास रियल गैस में क्या होता है, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू द कंटेनर वॉल्यूम वो बहुत लार्ज साइज के होते हैं। अब जब ये कोलाइड भी करते हैं बच्चों, ये कोलाइड भी करते हैं अगर वॉल ऑफ द कंटेनर से, you know what is the pressure? Pressure is due to the collision in between the gas particles and wall of the container. Okay? तो जब ये कंटेनर पर कोलाइड भी करना होता है तो इसको क्या करता है, इधर से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो करोड़ों की करोड़ वाट, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, करोड़ों, जो आप कोई एक एटम को क्या किया हुआ है, इसको चारों तरफ से घेर के रखा है, सराउंड किया हुआ है। यहाँ करोड़ों अरबों गैस पार्टिकल्स हैं, सब इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दे रहे हैं। डेफिनेटली जो जिस मोमेंटम से वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएगा वो मोमेंटम उसको मिलेगा नहीं, है ना। तो आपका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डेफिनेटली है कि जो आपका थियोरेटिकल यानी एक्सपेक्टेड है वो आपका एक्सपेक्टेड नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है अब ये आइडियल नेचर नहीं दिखा पाता है। तो ये कब होगा? जब हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम होगा। स्मॉल वॉल्यूम का मतलब वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट साइज का हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल्स का पार्टिकल। ओके, तो चलो बच्चों, इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड पार्ट को देखें आइडियल गैस के लिए, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया इसमें, नेग्लिजिबल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी प्रकार का किसी गैस पार्टिकल्स को डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इन द सेम वे अब हम लोग यहाँ पर भी देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम लोगों ने देखा कि सिग्निफिकेंट हो रहा है, बिकॉज की द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस गैस पार्टिकल्स को अपनी ओर पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंटेनर से कोलिजन होगा वो इनइफेक्टिव होगा, वहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो कम होगा। यू नो की फोर्स चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब जो है फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो इसका मतलब जब मोमेंटम ही आपका कम होगा तो फोर्स भी आपका कम होगा। फोर्स कम होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज द प्रेशर वो भी आपका कम होगा। व्हाट डज इट मीन कि जो भी आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है सारा का सारा आपका यहाँ प्रेशर में भी कम आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल वैल्यूज, रियल गैस में इन सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिकली। अगर हम लोग देखें क्या है थर्मोडायनेमिक, अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को देखेंगे, प्रेशर को देखेंगे और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इन दोनों का फीचर्स क्या है इसे भी देख लेंगे। तो वॉल्यूम आप लोगों ने देख लिया कि भाई इसमें तो लार्ज चाहिए, इसमें भी लार्ज चाहिए, है ना। यानी
वॉल्यूम को हम किसी भी गैस का अगर कंटेनर है या गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर हम लोग जिस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली क्या होगा, वो आइडियल गैस की ओर मूव करेगा, वो टेंड करेगा। अगर वो रियल गैस भी है, बट इफ वी आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड कंटिन्यूसली वी आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम, देन आइडियल गैस का जो फीचर्स होता है वो उसको अटेंड करना शुरू कर देगा। ओके, चलो बच्चों, यानी यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, अगर डिक्रीज करते जाए तो वो रियल गैस की ओर आपका मूव करेगा। चलो अब प्रेशर क्या होगा बच्चों, प्रेशर यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका प्रेशर जो है एवरी टाइम क्या होगा, आइडियल गैस के लिए लॉ होगा। ओके, लॉ होगा। अब कैसे भाई लॉ होगा, आप सिंपली देखो, ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, इफेक्टिव के बारे में आप सोचना, ये वॉल ऑफ द कंटेनर बहुत बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर जब वॉल ऑफ द कंटेनर बहुत बड़ा होगा तो उसका एरिया भी बहुत बड़ा होगा। जो भी कोलिजन होगा और चेंज इन द मोमेंटम प्राप्त होगा, वहाँ पर जो प्रेशर आएगा उसके कारण डेफिनेटली ये लॉ होगा। दूसरी ओर आप ये भी समझ सकते हैं, जो आपका चार्ल्स लॉ, जो भी आपका हमेशा क्या रहता है, बॉयल्स लॉ में भी आप लोगों ने पढ़ा, अगर आप लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम। ओके, तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं। ऐसे केस में क्या हो सकता है, अगर हम लोग रियल गैस चाह रहे हैं तो प्रेशर आपका हाई होगा। चलिए, नेक्स्ट आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर एवरी टाइम हमें रियल गैस के लिए हाई ही चाहिए, और यहाँ पर टेम्परेचर लो। कारण क्या है भाई, टेम्परेचर जब आपका ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। जब गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो तेज़ी से वॉल ऑफ द कंटेनर को से टकराएगा भी, फ्रीली वो मूव करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूलिफाई हो जाएगा। इन द सेम फैशन वी आर सेइंग दैट वी आर अचीविंग द कंडीशंस ऑफ आइडियल गैस। ओके, चलो, तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। पहले तो कॉन्सेप्चुअली थर्मोडायनेमिक्स से भी अगर आप देखें उसके स्टेट्स को, तो हम लोग यहाँ पर पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको बेसिक रूप से इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन निकलते हैं। आई थिंक आप अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट जा रहे हैं बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि वंडर वाल इक्वेशंस जो होते हैं वो अभी हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग बहुत इजी तरीके से वंडर वाल इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। आप जानते हो क्या है वंडर वाल इक्वेशन, यही कुछ है, इसी टाइप से कुछ आता है ना, V माइनस एन बी एन आर टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल, और जो P है वो आपका प्रेशर है। A क्या है, A है एक वंडरवाल कांस्टेंट होता है, जो वंडरवाल कांस्टेंट रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, B क्या है, वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल कांस्टेंट ये भी है रिलेटेड टू द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे वन बाय वन। तो चलो, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इससे आप ये जो देख रहे हैं बहुत आपको टफ लग रहा होगा, ये याद भी रखना आपको मुश्किल लग रहा होगा। तो चलो हम इसके कन्फ्यूजन में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग इतना तो याद है कि PI और VI जो आइडियल गैस केस होता है, NRT आइडियल गैस का इक्वेशन ये होता है, ये तो याद है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि जो रियल गैस का जो प्रेशर होता है उसमें कुछ गड़बड़ी होता है, यानी कि जो हमें थियोरेटिकली लगता है, जो हाइपोथेटिकली हमें लगता है वो होता नहीं है। आइडियल गैस का जो भी आपका वेरिएबल्स है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, हाइपोथेटिकल है। जो हम हाइपोथेटिकल एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें रियल गैस में नहीं मिलता है। तो क्या मिलता है, तो जो रियल गैस के लिए जो भी आए, यहाँ पर PR और यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप से आ जाता है प्रेशर करेक्शन फैक्टर। ओके, यहाँ पर इसी तरह से VNB, ये सॉरी यहाँ पर हम लोग डेल्टा V कर देते हैं। ओके, यहाँ पर R, यानी कि ये प्रेशर आपका रियल गैस का है, ये वॉल्यूम आपका रियल गैस का वॉल्यूम है। चलो, अब यहाँ पर आराम से हम लोग यहाँ पर क्या किए, NRT लिख दिए। ऐसा लिखने का मेरा मतलब क्या हुआ, जो आप देखे थे प्रेशर जो आपको रियल गैस में मिल रहा है, हम लोगों ने कहा था वो थोड़ा कम मिलता है ना, वो थोड़ा कम मिलता है। क्यों कम मिलता है प्रेशर, क्योंकि इसके जो सराउंडिंग्स में बहुत सारे जो गैस पार्टिकल्स हैं
वो अपनी और इसको पुल कर रहे होते हैं। पुल कर रहे होते हैं तो वो गैस पार्टिकल्स बहुत ही फ्रीली अपने अच्छे मोमेंटम के साथ वॉल ऑफ द कंटेनर से बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा होता है। तो अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली है कि आपके पास जो प्रेशर होगा रियल गैस के लिए वो कम होगा। तो आखिर में जितना भी प्रेशर आपका गड़बड़ाया, जितना भी आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू गड़बड़ाया, उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस की अगर उतना प्रेशर अगर हमें मिल जाता तो हमें क्या होता, आइडियल गैस का प्रेशर मिल जाता। ठीक है, यानी यही है आपका करेक्शन फैक्टर। ये हम इसको क्या कह दिए, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। ओके, क्यों? क्योंकि इसी के नहीं रहने से आपका आइडियल गैस हम लोग अचीव नहीं कर पाए। ये तो रहा लेकिन ये नहीं रहा। अब चलो ये हम लोग देखें डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है बच्चों, जैसे ये आपका कंटेनर में आप लोगों ने देखा था कि इस टाइप से गैस पार्टिकल्स है, और यहाँ पर क्या है, आइडियल गैस के केस में, यहाँ पर आइडियल गैस के केस में, और ये रियल गैस के केस में। यहाँ पर क्या है, जैसे ये पेन है आपके पास, ये पेन दिख रहा है, अगर हम इस हॉल के रेस्पेक्ट में इस पेन का वॉल्यूम कहें तो इट शुड बी नेग्लेजिबल, इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी नेग्लेजिबल, बट इफ वी आर सेइंग दैट ये अगर किसी पेन के डिब्बे में बंद है, ठीक है, तो वी कांट से कि ये पेन का वॉल्यूम अब हम नेगलेक्ट कर सकें। पेन के डिब्बे में ये इसका वॉल्यूम नेगलेक्ट नहीं होगा, बट वी कैन से कि इस बहुत बड़े रूम में, इस बहुत बड़े हॉल में इस पेन का वॉल्यूम नेगलेक्ट हम कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर रियल गैस में ये जो गैस पार्टिकल का जो वॉल्यूम है इट कांट बी नेगलेक्टेड, ओके, बट यहाँ पर जो है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हो जाता है ये गैस पार्टिकल्स का, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि हमें चाहिए था ये, लेकिन हमें मिल रहा है ये, तो ये वॉल्यूम का कहाँ पर से स्कैम हो गया। तो वॉल्यूम का स्कैम कहाँ हुआ, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था, तो जो वॉल्यूम का जितना पार्ट आपको स्कैम हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा वी से रिलेट किए, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ओके, ये सब आपका वंडर वाल के अंदर में ही आ गया। चलो इतना चीज तो हम लोग देख लिए, वही इतना सारा पार्ट हो रहा है। अब हम डेल्टा बी और डेल्टा बी पी और डेल्टा वी को कैलकुलेट करेंगे, और बहुत ही आराम से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलो अभी हम लोग करते हैं डेल्टा पी के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो डेल्टा पी जो होता है, देखो जब किसी वॉल ऑफ द कंटेनर में, यहाँ पर आपका वॉल ऑफ द कंटेनर है, ये सारा जो है आपका वॉल ऑफ द कंटेनर है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो, अगर गैस पार्टिकल यहाँ पर आके यहाँ कोलाइड कर रहा होता है इस टाइप से, इसको बहुत सारा करोड़ों गैस पार्टिकल्स यहाँ पर इसको घेरा हुआ है, ये क्या करता है बच्चों, ये यहाँ पर इसको पुल कर रहा होता है, यानी जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये देखो डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी वही प्रेशर है जो कम गया है ना, तो डेल्टा पी वही प्रेशर है जो कि कम गया। तो ये सोचो कि ये डेल्टा पी सबसे पहले किसके प्रोपोर्शनल होगा, पहले तो जितना आपको जो भी गैस मॉलिक्यूल्स जो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा रहा है वो हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं। मान लिया जाए कि वो n मॉलिक्यूल्स है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी क्या हो जाएगा, n, और टोटल पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग लेंगे, है ना, कितना मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है, क्योंकि ये सभी टकराएगा, ये सभी टकराएगा वॉट एवर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इनर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉट एवर विद द, बट ये टकराएगा तो सब, है ना। तो कितने टोटल मॉलिक्यूल्स टकराने आ रहे हैं, तो n मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ओके, चलो अब क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं 1, इसको चलो हम लोग लिख भी दें अच्छे से आपको समझने के लिए ठीक रहे, इसको हम लोग यहाँ डिनोट कर दे रहे हैं, डिनोट क्या कर दिए, तो डेल्टा नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम going to strike wall of container। ओके, तो देखो ये चीज तो हो गया आपका। ओके, तो यहां पर अब आप ये देखो बच्चों कि इतना गैस पार्टिकल्स आपका क्या किया, टकरा गया, है ना, इतना गैस पार्टिकल्स आपका टकरा गया। अब यहां पर आप देख लो, ये चीज को हम लोग देख लीजिए। नाउ
अब क्या होगा, कितने गैस पार्टिकल्स इसको अपनी ओर खींच रहे थे, यानी पुल कर रहे थे। अगर कोई एक गया टकराने, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कितना था, n मॉलिक्यूल्स था, करोड़ों अरबों वहाँ पर गैस पार्टिकल्स है, उसमें अगर आप -1 भी कर दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू n/v। ये n/v क्या है, ये है नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ये पार्ट आपका यहाँ पर आप देख लीजिए। ओके, चलो अब इस दोनों को हम लोग, इसको हम लोग 2 मान लिए, सिंपल है, बहुत आसान है। अब हम डेल्टा P को जब हम लोग देखें, ये n/v और 2 बार n/v, व्हाट डज इट मीन, कि अगर हम इसमें किसी इक्वल करें तो आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यही एक क्या हो गया बच्चों, ये वंडर वाल फोर्स, यहाँ ध्यान से, ये क्या हो गया आपका वंडर वाल फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज होगी आपका ए। इस तरह से हम लोगों ने प्रेशर के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट निकाल लिया। ओके, चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम के लिए क्या हो सकता है। यहाँ पर आप वॉल्यूम के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, आपको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ बताने आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने आ रहा है। डेल्टा भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि बहुत सारा पार्टिकल्स है, यहाँ पर बहुत सारा पार्टिकल्स इस तरह से है। अब क्या है, आप ये सोचो, जो पार्टिकल यहाँ पर आपको दिख रहा होता है, क्या होगा, 2 पार्टिकल यहाँ पर टकराएगा, ध्यान से, यहाँ पर 2 पार्टिकल यहाँ पर टकराया, इसका रेडियस r, ओके, इसका रेडियस r। तो ये जो कितना वॉल्यूम छेका, ये यहाँ से टोटल का टोटल इस तरह से छेक लिया। छेकना क्या था, इसको इतना वॉल्यूम, बट इसने छेका कितना, इतना वॉल्यूम। क्यों भाई, ये जो टकरा रहा है, ये टकरा कर पूरा का पूरा वॉल्यूम अपना छेकेगा, है ना। जो r था वो अब 2r में चेंज हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से देखो, यहाँ हुआ क्या, यहाँ हुआ कि आपको गैस या फिर वॉल्यूम एक्सक्लूडेड, यहाँ पर ध्यान से टर्म को देखो, ठीक है, बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यहाँ पर ध्यान से। अब देखो बच्चों, इसका कितना हो गया, अब रेडियस क्या हो गया, 2r, है ना। तो कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई किया, 4/3 पाई r या फिर 2r क्यूब। ओके, तो इसका कितना हो गया वैल्यू, 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, ध्यान से कि ये कितना, ये क्या है बच्चों, ये 1 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा। ध्यान से, जो गैस पार्टिकल उस कंटेनर में रखा हुआ है, उस कंटेनर में रखा हुआ है, ओके, ये जो ऑक्यूपाई करेगा, ये कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 2 मिलकर कितना, 2 जब कोलाइड किया इस टाइप से, जब 2 इस टाइप से कोलाइड किया, ओके, तो अब जो 2 कोलाइड किया पूरा इस तरह से नाच जाएगा, है ना। 2 मिलकर इतना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया। ध्यान से, यहाँ पर 2 मिलकर इतना ऑक्यूपाई कर लिया। तो आप ये बताओ, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम एक्सक्लूडेड पर यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू 4 कुछ ऐसा हो गया, है ना, कुछ इस टाइप से आप देख रहे हो कि हो गया। ठीक, चलो अब क्या है, ये आप ये सोचो कि इसको अगर हम लोग, इस चीज को अगर हम लोग किसी वंडर वाली, ये तो फिक्स हो गया कि भाई पर यूनिट, यहाँ ध्यान से, पर यूनिट जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो इतना है।
ये मान लिया जाए कि क्या है, बी। इस बी को हम क्या ले लिए, अब इस बी को हम लोग मान के चल रहे हैं वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये एक के लिए हो गया बच्चों। ये डिपेंड अब यहां पर कर जाएगा कि व्हाट एवर बी द गैस पार्टिकल इसके पास आपका क्या वॉल्यूम है, ये चीज आपका डिपेंड कर गया। चलो अब हम यहां से बहुत ही आसान तरीके से मूव करने जा रहे हैं। बताओ ये एक पार्टिकल के लिए है, एक गैस के मॉलिक्यूल के लिए है। आपके पास कितना गैस का मॉलिक्यूल है, n। आपके पास n मॉलिक्यूल है तो टोटल वॉल्यूम एक्सक्लूडेड पर यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया, n। इसको हम लोगों ने इस पूरे फैक्टर को मान लिया था b, तो क्या हो गया NB। यहां अब आप ध्यान से, अगर क्वेश्चन आता है और रेडियस दिया हुआ है एंड यू आर बीइंग आस्क्ड कि b का वैल्यू क्या होगा, तो आप b का वैल्यू यहां पर से ऐसे निकाल सकते हो। ओके, अगर दो मॉलिक्यूल टकरा रहा है उससे डायरेक्टली पूछ लिया तो आपको इस टाइप से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को निकालना होगा। यहां पर ध्यान से, ये टोटल वॉल्यूम एक्सक्लूडेड कितना हो गया NB, यानी डेल्टा भी आपके पास क्या आ गया, डेल्टा भी आ गया NB। ठीक है, चलो ये डेल्टा भी आ गया। अब हम सभी चीजों को, इन चीजों को जो इक्वेशन आया था PI BI इक्वल टू nRT, ये जो था आपका आइडियल गैस के लिए, इसको हम लोग रियल गैस के लिए क्या किए थे बच्चों, इसके लिए हम लोग रियल गैस को क्या किए थे, कुछ इस टाइप से हम लोगों ने बैठा दिया था nRT। ओके, ठीक है, nRT हम लोगों ने यहां पर बैठा दिया था। अब यहां ध्यान से कि यहां पर ध्यान से आप देखो इस चीज को, अब हम लोग डेल्टा P हम लोग निकाले हुए हैं AN² B², अभी हम लोगों ने निकाला। डेल्टा B हम लोगों ने NB निकाला। इन चीजों को हम लोग अगर पुट कर दें तो हमें आ गया प्रेशर। अब डायरेक्टली उसको प्रेशर लिख लेते हैं। ओके, यहां पर A N² B², डेल्टा B आ गया आपके पास NB इक्वल टू nRT। तो इस तरह से ये जो आपका आ गया, ये जो इक्वेशन आया, ये क्या आ गया, यही चीज आपका आता है वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि प्लस जो आ रहा है A इंटू N²/V², ये आपका क्या आ गया, ये आ गया डायरेक्टली ये प्रेशर करेक्शन फैक्टर, और ये आ गया आपका NV वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। यहाँ इन चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया। अब चलिए यहाँ पर से एक चीज़ और आपको टर्म, अगर हम लोग इसको कर लें तो बेटर होगा। कभी कभी IITs आजकल बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, क्वेश्चन को टिल्ट कर देता है। अगर इस N² को हम लोग कुछ इस टाइप से हम लोग लिख लें, है ना, जो भी एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा क्वेश्चन टिल्ट करता है। अगर ये मेडिकल का है तो भी और इंजीनियरिंग का है तो भी, इस टाइप से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। और ये अगर n को इधर हम लोग ले आए तो b - NB/NB, ये इसी n को यहाँ पर हम लोग ड्रॉप कर लिए और यहाँ पर हम लोग RT लिख दिए। ओके, तो ये n और ये n कट गया तो केवल क्या हो गया, यहाँ पर b बच गया। ओके, और यहाँ पर भी आपका n आ गया था। ठीक है बच्चों, यहां मेरा करवाने का क्या मतलब है, ये आपको मोलार वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलार वॉल्यूम। तो P + A/Vm, ये आपका मोलार वॉल्यूम आ गया Vm - B = RT। अब मेरा ये करवाने का ये मतलब था, अगर IITs अगर आपको मोलार वॉल्यूम करके क्वेश्चन पूछा है, देन वो कुछ जानना चाहता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैन डर वाल इक्वेशन के, आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक बार देख लिए रहेंगे तो आपको कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, क्वेश्चन कितना भी घुमाए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर
तरीका। ये आपका वैन डर वाल इक्वेशन का डिराइवेशन है। चलो बच्चों, तो इस पर आप न्यूमेरिकल्स बनाएं, वट एवर बी द प्रॉब्लम्स आप उसको मेरे जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप डालें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपके पास व्हाट्सअप नंबर एक मिलेगा, आप उसमें डालें। मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ धीरे धीरे, और डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। चलो तो बच्चों, ये आपके लिए है, नेक्स्ट भी आपके लिए ही वीडियो रहेगा। आपको जो अच्छा लगा होगा और जो मैंने मेहनत किया, तो चलिए आप लोग और अच्छा करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर करें, ठीक है। तो चलो, इसको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलो बच्चों, गुड लक।